जब हमारे सामने कोई बड़ा सा कैलकुलेशन आता है तो उसमें सबसे बड़ा पेच फंसा देता है गुणा, कि उस गुणा के पेच से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। उसी के लिए आज हम लोग सीखेंगे गुणा करने की वैदिक विधि। इस गुणा करने की वैदिक विधि से आप चाहें तो 2 अंकों के, 3 अंकों के या 3 अंकों से ज्यादा अंकों का गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अभी हम 2 अंकों का गुणा करना सीखते हैं। 2 अंकों की गुणा करेंगे यानी कि 2 डिजिट नंबर का हम लोग गुणा करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक नंबर लेता हूं मैंने ले लिया 23 ले लिया और दूसरा ले लिया 32 और कहा गया कि इसको गुणा कीजिए। तो इसको गुणा करना होगा तो हम चाहे तो एक लाइन में वैदिक मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्याएं हैं 2-2 और इनको आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहला काम हमारा यह बनता है कि इस लास्ट वाले नंबर का गुणा कर लें। जब इस लास्ट वाले का नंबर का गुणा कर लेते हैं उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद इस वाले नंबर का गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस नंबर का भी कर सकते हैं। आइए इस नंबर पर हम लोग सीखते हैं। तो इन लास्ट वाले नंबर का हम आपस में गुणा कर देंगे। 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी का 4 और 3 तिहाई 9, 9 और 4 13 बनता है। 13 का 3 लिखेंगे। याद रहे कि हमेशा एक अंक ही लिखना है। तो 13 का 3 लिखेंगे और हाथ में लगेगा 1। 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 और 1 7, यानी कि 736 करेक्ट आंसर हुआ। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया ले लिया जाए 52। अब 52 में गुणा करना हो मान लीजिए कि 34 से, तब 52 में 34 से गुणा करना है तो सबसे पहला काम कि इस लास्ट वाले का गुणा करेंगे। लास्ट वाले का गुणा करेंगे तो बनेगा 4 दूना 8। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, यानी कि 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 बनेगा। और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बनेगा। 20 और 6 होगा 26। 26 का 6 लिखेंगे और हारसील बचेगा 2। उसके बाद 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 और 15 और ये 2 बनेगा 17, यानी कि 1768 हमारा राइट आंसर हुआ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर ले लिया और उस नंबर ले लिया 73 और कहा गया कि इस 73 का गुना कीजिए 38 से। तो 73 का 38 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 8 में 3 से करेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा। 24 का 4 लिखेंगे और हारसील बचाएंगे 2। उसके बाद ये 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 तो 56 होता है। उसके बाद इस 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 9 6 15 और 5 1 6, यानी कि 65 और 2 हारसील था बनेगा 67। 67 का हम लोग 7 लिख देंगे और हारसील को बचाएंगे 6। उसके बाद 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 बनेगा और 21 में 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 27, यानी कि 2774 आपका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है इस मेथड को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं 3 अंकों की संख्या का गुणा कैसे किया जाएगा। आइए इसी वैदिक मेथड से 3 अंकों का गुणा सीखते हैं। यानी कि 3 अंकों का गुणा सीखने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए कि 3 अंकों की संख्या है 2-2 और आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का गुणा करेंगे। उसके बाद 2 अंकों को लेंगे और दोनों को क्रॉस गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। तीसरा लाइन कि तीसरा स्टेप ये कहता है कि आपस में क्रॉस गुणा कर दीजिए और बीच वाले का आपस में क्रॉस गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद अगर क्रॉस गुणा हो तो हमेशा आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद अब एक अंक दोनों का छोड़ करके फिर गुणा करते हैं और फिर क्रॉस गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे और लास्ट में इनका गुणा कर देंगे। ये आपका डायग्राम, उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। आइए अब इसको अंक पर लेकर के चलते हैं और यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि 212 में 321 से गुणा करना है, तो लास्ट वाले नंबर को ले लेंगे, यानी कि 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बन गया।
अब इनको क्रॉस करते हैं, यानी कि 2 को लेकर के क्रॉस करेंगे तो 2 दूनी का 4 है, 1 में 1 से गुना करेंगे, 4 है 1 5, हमेशा क्रॉस करके आपस में जोड़ लेना है, यानी कि 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि तीनों को आपस में लेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में पहले 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बना, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 8 और 2 10 बन गया, हारशील बचा 1। अब उसके बाद वो इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, यानी कि 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 और 1 हारशील बना 8। अब इसको लास्ट में गुना कर देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 68,052, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आइए इस नंबर को गुना करके देखते हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे, बनेगा 2 एकम 2, 4 में 1 से गुना करेंगे और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 दूनी का 4, 4 और 4 8 बन गया। अब उसके बाद तीनों अंकों मिला करके गुना करते हैं, यानी कि 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4, 4 और 3 7 बना, और 4 दूनी 8, 8 और 7 बन गया 15, और 15 का लिखेंगे 5, हारशील बनेगा 1। अब इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 1 बनेगा ये 15, 15 का 5 लिखेंगे, हारशील बनेगा 1, 3 दूना 6 और 6 1 7, यानी कि 75,582 करेक्ट आंसर हुआ। आइए अब इसे गुना करके देखते हैं। 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 बनेगा। अब इन 2 को लेंगे, यानी कि 3 3 9 और 2 दूनी का 4, 9 और 4 13 बनेगा, हमेशा 1 अंक लिखते हैं, 1 अंक हारशील बना लेंगे। उसके बाद तीनों को मिलाएंगे, 4 3 12 और 2 एकम 2, 12 2 14, 3 दूनी 6 और 14 और 6 बनता है 20, 20 और 1 21, 21 का ए हारशील बना 2। अब इधर से 2 अंक छोड़ देते हैं, इसको दोनों में का 1 1 अंक इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 2 13 का 3, हारशील बनेगा 1। उसके बाद 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 4 1 5, यानी कि 53,136 आपका आंसर बन गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। जय हिंद।